शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया। शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। आज फिर से मैं आपके सामने एक नई कहानी, एक नई सच्ची घटना लेकर आई हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गुप्ता जी और आज आपके सामने जो मैं कहानी लेकर आई हूँ वो है दिनेश कुमावत जी की कहानी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, जैसे कि मैं हर बार हर वीडियो में आपसे विनती करती हूँ कि आप मुझ पर विश्वास करें ना करें, आप किसी पर विश्वास करें ना करें, इन कहानियों पर विश्वास करें ना करें, बट अपने भोले बाबा पर, अपने महादेव पर, अपने शिव शंभू पर, उस भोले भंडारी पर विश्वास अवश्य करिएगा। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उन पर विश्वास अवश्य करिएगा, वो सुनते हैं और ज़रूर सुनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो आज की कहानी है दिनेश कुमावत जी की और मैं इनके बारे में बताना चाहूँगी कि दिनेश जी की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि ये और इनकी पत्नी, इनका एक बच्चा है और जो बालक है वो काफ़ी साल से बोला नहीं था। मतलब आप कह सकते हैं कि जब से बच्चा पैदा हुआ था तब से वो 7 साल का हो गया। माता पिता मतलब दिनेश जी और उनकी जो धर्म पत्नी है वो इंतज़ार ही करते रहे कि बालक अब बोलेगा, बालक अब बोलेगा, बालक के मुंह से हम माता सुनेंगे, बालक के मुंह से हम पिता सुनेंगे, पापा सुनेंगे, मम्मी सुनेंगे। लेकिन उनका इंतज़ार ही रह गया और बच्चा बोल ही नहीं रहा था। सोचते 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 7 साल बीत गए दोस्तों, बट बच्चा बोला ही नहीं। और बच्चे का नाम, माफ़ कीजिएगा बताना भूल गई, बच्चे का नाम शिवांक है। तो शिवांक बोला ही नहीं। तो जैसे ही उनको लगा, दिनेश जी को और उनकी धर्मपत्नी को लगा कि शिवांक तो बोल ही नहीं रहा है, तो अब हमें ऐसे किसी को अस्पताल में या किसी डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। हालांकि वो पहले भी बहुत सारे अस्पतालों में दिखा चुके थे, परंतु कहीं पर भी एक अच्छा मतलब रिज़ल्ट उन्हें नहीं मिला। कभी डॉक्टर कहते थे कि इतने दिनों में समस्या हल हो जाएगी, कभी कहते थे कि इतने दिनों में समस्या हल हो जाएगी, कभी किसी बाबा की भभूति लाकर चटा देते थे, कभी किसी डॉक्टर को दिखाते थे, एलोपैथिक इलाज हुए। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा उन्होंने जो उन्होंने ट्राई नहीं किया। तो कहते हैं ना कि जब कहीं सहारा नहीं दिखता तब बाबा का घर दिखता है, बाबा का दरबार दिखता है। तो इंसान जब थक हार जाता है, हर जगह से वो उम्मीद छोड़ चुका होता है, तब महादेव के आगे आके सर पटकता है और वो सुनते हैं। फिर वो सुनते हैं, वो ज़रूर सुनते हैं। बस आप ही आने में देर करते हैं, ये आपकी गलती है। तो जब दिनेश जी और उनकी धर्मपत्नी जब सब जगह से हार चुके थे, तब उनसे किसी पड़ोसी ने उन्हें सलाह दी कि बहन आप एक काम करिए। उनकी वाइफ को बोला कि बहन आप एक काम करिए, आप क्यों नहीं, आपने सारी जगह दिखा लिया, आपका बच्चा शिवांक बोलता नहीं है, आपने सब जगह ट्राई कर लिया, सारी मतलब आपने नियामतें लगा कर देख ली। अब आप एक बार मेरे कहने से, सिर्फ मेरे कहने से आप बाबा के मंदिर जाया करिए रोज़, और आप शिवांक को रोज़ बाबा का चढ़ा हुआ जल, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पिला कर देखिए। क्या पता जब आपने इतने महंगे महंगे इलाज करा लिए तो क्या पता ये एक लोटा जल आपके लिए काम कर जाए, क्योंकि कहते हैं ना, एक लोटा जल हर समस्या का हल। तो मुझे ये लाइन बहुत पसंद है। बस फिर क्या था, जब सारे दरवाजे खटखटा लिए और कुछ भी काम नहीं किया, तो फाइनली फिर उनकी धर्मपत्नी ने दिनेश जी से कहा कि क्यों ना हम ये काम करके देखें।
क्या पता काम कर जाए, एक बार आप मेरे कहने से मंदिर चला करिए। तो दिनेश जी भी क्योंकि अब थक चुके थे, सब जगह ट्राई कर करके हार चुके थे, तो उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना बाबा की शरण पकड़ ली जाए। वो त्रिकालदर्शी, वो महाकाल है, सबकी सुनता है, काल सबके लिए बदल सकता है, वो महाकाल सबका काल बदल सकता है, तो हमारा भी बदलेगा और हमारे बच्चे को भी ज़रूर किसी दिन उसके मुंह से हम बाबा, अम्मा, मम्मा, पापा ज़रूर सुनेंगे। तो बस वो दिल में ऐसी आस को लेकर दोनों मंदिर जाने लगे और डेली शिव जी पर जल चढ़ाने लगे। परंतु कुछ दिन करते 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 ऐसा कहते हैं ना कि महादेव अपने आप रास्ता दिखाने लगते हैं। तो बस ऐसा वो करने लगे दोनों, और करते करते कोई ख़ास रिज़ल्ट आ नहीं रहा था। तो फिर उन्हें उनकी वही जो नेबर थी, उन्होंने फिर से उनको सलाह दी कि बहन आप एक काम करिए, आपकी समस्या क्योंकि ज़्यादा बड़ी है, हो सकता है बाबा को आपकी फ़ाइलें निपटाने में थोड़ा टाइम लग रहा हो, आप एक काम करिए, आप पशुपतिनाथ व्रत रख कर देखिए। तो चूँकि काफ़ी दिन से वो दोनों जल भी चढ़ा रहे थे, तो उनकी जो आस्था है वो बाबा में बढ़ चुकी थी। तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि क्यों ना मैं पशुपतिनाथ व्रत रखूं शिवांक के लिए। तो दिनेश जी ने कहा ठीक है, बाबा को अगर करना होगा तो वो ज़रूर करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा शिवांक एक दिन ज़रूर बम बम बोले, ज़रूर बोलेगा। तो ठीक है, तुम रखो, और जो भी सामग्री की तुम्हें आवश्यकता है मुझे ज़रूर बताओ। तो बस इतना ही कहना था, और उनकी दिनेश जी की जो धर्मपत्नी है उन्होंने पशुपतिनाथ व्रत रखना शुरू कर दिया। उन्होंने सारी सामग्रियाँ इकट्ठी की, बहुत मन से व्रत रखा। उनका 1 2 3 4 करके सारे 5 व्रत रखे जाते हैं पशुपतिनाथ व्रत में, आपको पता ही होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, 5 व्रत रखे जाते हैं। तो ऐसे कर करके उनका एक पूरा पशुपतिनाथ व्रत 5 व्रतों के साथ पूर्ण हो गया, परंतु शिवांक नहीं बोला। फिर भी उनकी आस्था आप देखिए डगमगाई नहीं, उन्होंने फिर से पशुपतिनाथ व्रत रखा उनकी धर्मपत्नी जी ने, और इसी तरीके से दूसरा पशुपतिनाथ भी व्रत पूरा हो गया। और फिर भी उन्होंने इस ज़िद देखिए आप कि उन्होंने बाबा के सामने बाबा का दरवाज़ा खटखटाना नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि महादेव मैं तब तक आती रहूँगी जब तक मेरा बच्चा नहीं बोलेगा, बुलवाना तो आपको ही है, और बच्चा मेरा बम बम बोल कर ही दम लेगा। तो उन्होंने ऐसे करते करते एक पशुपतिनाथ व्रत, दूसरा पशुपतिनाथ व्रत और तीसरा पशुपतिनाथ व्रत भी पूर्ण कर लिया। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि तीसरा पशुपतिनाथ व्रत जब पूर्ण हुआ उनका, तो उसके बाद शिवांक ने एक दिन बोलना शुरू कर दिया। धीरे करके, पहले तो उसकी ज़बान लड़खड़ाती थी, फिर धीरे करके वो एक एक शब्द बोलने लगा। धीरे करके कुछ डॉक्टर्स का पता भी उन दोनों को मिला। ऐसा नहीं है सिर्फ जल को ही बुलाया था उन्होंने शिवलिंग का, कुछ डॉक्टर्स का भी पता, जो कि पहले से जब वो शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाते थे, पहले भी वो बहुत सारे इलाज करा चुके थे। तो वो पहले भी इलाज करा चुके थे, और वो इलाज पहले भी चल रहे थे, परंतु वो काम नहीं कर रहे थे, और वही इलाज उन्होंने फिर से लेना शुरू किए, और इस बार उनके सारे इलाज काम करना शुरू हो गए, और बच्चे ने धीरे करके बोलना शुरू कर दिया। और आज शिवांक बिल्कुल हमारी और आपकी तरह सही तरीके से बोलता है। तो बस यही थी दिनेश जी की कहानी। और इस कहानी के अंत में मैं आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि क्योंकि अभी हमारा परिवार छोटा है, आपका और मेरा ये हर हर महादेव जी का परिवार जो है वो अभी छोटा है हमारा चैनल, तो आपके पास यदि कोई भी कहानी हो, जो कि आपकी कहानी हो या किसी की भी कहानी हो, जो सच्ची घटना हो, वो मुझ तक अवश्य पहुँचाइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसे इस चैनल पर कवर अवश्य करूँ, क्योंकि अभी तो मेरी कोशिश है कि मैं जहाँ से भी, किसी भी चैनल से मुझे महादेव जी की सच्ची घटना मिलती है, मैं उसे सच्ची मानकर आप तक अवश्य पहुँचाती हूँ। तो मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा करिए, और आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। हर हर महादेव दोस्तों, अपने ईश्वर पर विश्वास करते रहिए, महादेव को याद करते रहिए। हर हर महादेव, बम बम बोले। जय शिव शंभू।